ऑफर्स करते हैं, हम तो अपने पाँव पे भी नहीं खड़े हुए तो हम दूसरों को ऑफर्स करते रहे, तो ये कितनी अजीब सी बात नहीं है। सर क्या लगता है, एक तरफ पाकिस्तान जो तसल्लियां दे रहा है, दूसरी तरफ इंडिया ने थोड़ा सा हाथ हटाया बांग्लादेश से, थोड़ा सा माइनर सा हाथ हटाया, तो आज बांग्लादेश के हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के साथ जो है और वो अवाम की राय वो नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही है। मोहम्मद यूनुस जो है वो परेशान हो गए हैं और स्टेबिलिटी नहीं आ रही। क्या आपको लगता है कि इंडिया सच अ पावर कि वो इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को IT में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उसमें आई डोंट थिंक कि हम पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं कि हम बजाय खुद पर इन्वेस्ट करने के, या लाइक पॉलिटिशियंस का भी आपको पता है कि उनका किस तरह का माइंड सेट होता है कि वो एक ऐसे मुल्क पर जिसके साथ अभी फ्रेशली हमारे रिलेशन स्टार्ट होने लगे हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं तो यही बिलीव रखता हूँ कि ये बस वो क्या कहते हैं, हाँ, ढकोसले ही हैं ये सारे। अगर हम हौसले की बात करें, जहां आप भी कह रहे हो और ये ऑलमोस्ट ऑडियंस ये राय दे चुकी है, डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है। पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि क्या लगता है कि बांग्लादेश अडानी पावर प्लांट को बिजली के बिल जमा करवाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अभी शेख हसीना कह रही है कि अमेरिका ने करवाया है, लेकिन शेख हसीना ने स्टूडेंट को जब जॉब ही नहीं देनी तो स्टूडेंट ने फिर क्या करना है, उन्होंने गुर्बत के मारे फिर निकलना ही है ना बाहर। अगर हमारे इधर कहीं नहीं मिलेगा तो लोग फिर निकलते ही है ना। इसी तरह उधर भी ये नहीं हुआ तो उन्होंने जॉब वगैरह स्टूडेंट को नहीं दे रहे थे, तो स्टूडेंट फिर मिलके सब ये ट्रैक किया। तो जी गाइस, फाइनली आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों का जो पब्लिक रिएक्शन है वो, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि बांग्लादेश में अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज हो चुकी है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब, ठीक है, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब एक्शन लिया गया तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो हैं वो आज पैरों में आकर के इंडिया के गिर चुके हैं, ठीक है। मोदी जी से हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के पाकिस्तान के लोगों का जो रिएक्शन है वो सामने आए हैं, ठीक है। और वो लोग क्या चाह रहा है वो इस वीडियोज में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, ठीक है। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक के लिए वीडियोज़ को देखते हैं। आउट ऑफ कंट्री जाके कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से हमारे हालात भी ऐसे बने हैं, ठीक है। आप अगर किसी को इतनी इतनी लालच दे रहे हैं या इतना आप उसके साथ कोई मोहब्बतें जतला रहे हैं तो ये कोई तरीका नहीं है। आप सबसे पहले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे इन्वेस्टर लाएं ताकि यहाँ के लोग बिजी हों, ठीक है, यहाँ का जो एम्प्लॉयज है वो बिजी हो। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपको अगर कोई कर्ज मिल ही गया है, ठीक है, उसको आप आउट ऑफ कंट्री में उसका कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत बात है, गलत डिसीजन है, इनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। सर क्या लगता है, अभी इस टाइम ऑडियंस ये कह रही है ग्लोबलाइजेशन, अगर हम देखें थोड़ा सा सर्च करें तो इस टाइम ऑडियंस की राय ये है पाकिस्तान से मुताल्लिक कि पाकिस्तान कहता है मगर करता नहीं है। जब 5G आना था तब भी पाकिस्तान के वादे थे कि हम 5G इंडिया से पहले लेके आएंगे, लेकिन इंडिया ला भी चुका, अब 6G की भी तैयारी कर रही है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान आश्रय दे रहा है कि 5G आएगा। तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के PM जो है ये सिर्फ बातें हैं, कुछ करने वाले नहीं है, इन्होंने फिर भी तसल्लियां दे रही है बांग्लादेश को। और देखें, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब भी है कि देखें ना, अब वो वक्त नहीं है कि आप सिर्फ बात करें और बात हवा में उड़ जाए, लोगों के कानों तक पहुंच जाए, उस पर अमल हो या ना हो। ये ITs का दौर है, ठीक है। अच्छा देखें, ITs में आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये जहाँ इंडिया है ना, देखें मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो आपके सवाल के जवाब में इखलाकी तौर पे रिपीट यही करना चाहूँगा कि उनको इतनी सख्त पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, उसमें गुंजाइश रखनी चाहिए। और ये अडानी ग्रुप के लिए फ़ख्र की बात भी है कि वो आधे बांग्लादेश को बिजली फराहम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ
अदानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली नहीं दे रहा था, इंडिया भी काफ़ी अरसे से बांग्लादेश की हेल्प कर रहा था। इंडिया के कई सरकारी अदारे थे जो बांग्लादेश को बिजली दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में जब सियासी बहरान आया, शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो बदली, तो आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हालात हुए, किस तरह हिंदू कम्युनिटी को मारा गया, ख़वातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इंडिया को बोला कि भाई हमें जो है आपका हाथ अपने सर पे नहीं चाहिए, आपके जितने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उनको बंद कर दें, आप शेख हसीना वाजिद को भी जो है वापस करें ताकि हम उनसे हिसाब किताब कर सकें। तो बांग्लादेश ने अपने हालात और मामला खुद ख़राब किए ना पहले इंडिया के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनका जो एक सियासी इख्तलाफ है अपनी जगह पे, और रही बात इस क्राइसिस की कि उसके ड्यूज़ पेंडिंग है जो बांग्लादेश की तरफ, तो वो मुल्की हालात उनके इस नहज पे आए हैं कि वो डिफ़ॉल्ट किए हैं या पेमेंट नहीं कर पाए। और हम इसको इसलिए इस लेवल पे देखेंगे कि हम पाकिस्तानी भी तो इसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं ना, कि हमारे ऊपर भी IPPs के जो उनके एग्रीमेंट थे, और हम भी अपनी सारी कमाई और सारा कुछ बिलों के रास्ते में जा रहा है, और एक आम पाकिस्तानी इसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और हम तो चलो उस नहज पे नहीं पहुँचे कि एक मारा मारी नहीं हुई पाकिस्तान में, कि जो उस नहज पे खड़ा ज़रूर है, डिफ़ॉल्ट तो कर चुका है। इसी तरह बांग्लादेश में ये जो क्राइसिस गुजरा है, तो उसकी अवाम और हुकूमत दोनों ही डिफ़ॉल्ट कर गए, तो उनको टाइम तो देना चाहिए। और एज ए पाकिस्तानी कि जो हालात वाक़यात हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेम एक जैसे ही हो गए। भी हाथ है, लेकिन हर एक बंदे का अपनी जगह पर हाथ है। इवन के आप भी और हम भी, जितने भी लोग हैं, हम सब भी इस चीज़ में शरीक हैं। वो है ना, शायद आपने सुना होगा कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ। तो बात ऐसी है कि लेकिन सर अवाम इतनी भी बुरी नहीं है जितने हमें हुक्मरान मिल गया। भाई कोई बात ही नहीं कर रहा, एक मुल्क तरक्की कर रहे हैं आए दिन, और हमारे वजीर आजम चले जाते हैं, मांगने नहीं आया, मांगने नहीं, मतलब पूरे 25 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। और हमारे रुपए की वैल्यू देखे, टका आज भी हमसे बेहतर है। बिल्कुल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल गलत है या कोई ऐसी बात है। बिल्कुल उन्होंने जो किया है, मतलब कि हमारी जाहिर सी बात है, इकॉनमी को सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, लेकिन असल बात वही होती है कि जो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें जीने ही नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। इंडिया में कारोबार है, फैक्ट्री हैं, यूनिवर्सिटी है, उसका कारोबार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर लोग जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। बांग्लादेश देखो काल का मुल्क बना पाकिस्तान के बाद का। देखो क्या बन गया बांग्लादेश में, शाद और डाले की फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ उधर बन गई, लेकिन हम फिलहाल फारग हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को कि अच्छे से अच्छा काम करो जो अवाम के लिए हो। हम गरीब खुद का कारोबार था हमारा, ये तकरीबन 2022 की बात है, हमारा तकरीबन 50 लाख 60 लाख रुपए में कारोबार था। अभी बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। किस चीज़ का कारोबार था आपका? हमारा ये कपड़े का था, क्लॉथ हाउस। क्लॉथ हाउस था, क्यों फ्लॉप हुआ, क्या वजह आई? बस ये हालात ऐसे हैं। ये तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि बांग्लादेश के लोगों का जो रिएक्शन है वो सामने आया, और यहाँ पर लोगों का क्या कहना है वो भी आप लोगों ने देखा। और एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान के जो भी लोग हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अब इंडिया के सपोर्ट में बोल रहे हैं, और बांग्लादेश आज तक जो भी किया है उसका उसे परिणाम मिला, ठीक है। और वो आज एक समय ऐसा था कि जब वो मोदी को गालियाँ भी देता था, बट आपको बता दें कि अब वो सारी चीज़ों को लेकर के भी चर्चाएं किया है, और वो माफ़ी मांगने पर आ चुका है, और वो माफ़ी मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का दिल बड़ा है, ठीक है, इसलिए आज बांग्लादेश बचा हुआ है। वरना अगर इंडिया यहाँ पर एक्शन लेता तो शायद बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा पूरे समय का सामना करना पड़ता, और बांग्लादेश कहीं का नहीं रहता, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के विवादें भी चली और बातें भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में ये बड़कपन है कि आज बांग्लादेश सुरक्षित है, ठीक है। वरना अगर हम लोग चाहते हैं तो उसका हालत बिल्कुल भी हम लोग उस प्रकार कर देते जिस प्रकार आज पाकिस्तान का हो चुका है, ठीक है। ऐसे इन सभी बातों को लेकर के ज़्यादा चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस हम लोग को सिर्फ और सिर्फ देखना है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ का एहसास हो चुका है कि अगर इंडिया है तो ही हम हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसको यहाँ पर संभाल रखा है, ठीक है, वरना उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। चीन की बात किया जाए तो चीन भले ही अपने ऊपर डेवलप है, ठीक है, डेवलप किया है, बट यहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं उससे पीछे नहीं है, ठीक है, बराबरी में। और इन सभी वजहों को लेकर के भी
थोड़ा बहुत चर्चाएँ काफ़ी तेज़ रहती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियोज़ में इतना ही। वीडियो जो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के वीडियोज़ पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।